और यहाँ पर उनकी छवि क्या है स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर, ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। कॉटन बैंडेज में पैसा लेने वाले लोग प्रशांत किशोर के बारे में बोलने का दम नहीं रखते हैं। जब कोरोना हुआ तो उस समय बिहार का स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे थे, और जो यहाँ पर अफरा तफरी मची, जो सबसे कम टेस्ट यहाँ हुआ, लोगों को जो परेशानी हुई, उसके लिए ये आदमी जिम्मेवार हैं, कुछ हद तक जिम्मेवार हैं। और ये किस मुंह से बात करेंगे? अभी कल परसों तो आप ही लोग न्यूज चलाए हैं कि ये वो स्वास्थ्य मंत्री हैं। बिहार में भाजपा के अध्यक्ष थे 2015 में। ये आदमी बड़बोले हैं। 15 में भी कह रहे थे कि 200 सीट जीतेंगे, 55 गो सीट आया था भाजपा का। इन लोकसभा में सबसे खराब कहीं अगर भाजपा का प्रदर्शन रहा तो वो बंगाल में रहा। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, आपको मालूम है कि आगामी जो है ये साल बिहार विधानसभा चुनाव का साल है, और ऐसे में अब तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो जनता के बीच में जा रही हैं, जनता के बीच में जनसंपर्क अभियान तेज कर दिए हैं। वहीं पर एक बड़ी चैलेंज जो वर्तमान सरकार है यानी एनडीए की सरकार है, उनके सामने खड़े हो गए हैं जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर अपनी मजबूती के साथ बेबाक अंदाज में एनडीए की सरकार पर लगातार हमलावर हैं। उन्होंने हमला करते हुए बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर कई सवाल किए। वहीं उन्होंने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर भी उनके कार्यशैली पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके के वो मंत्री हैं, न वो अच्छे से मंत्री बन पाए, न ही वो किसी तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था ही ठीक से चला पाए। उन्होंने यह भी कहा कि अब मंगल पांडे पर कहीं ना कहीं एक दबाव है भाजपा की ओर से बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि मंगल पांडे हों या कई अन्य नेता हों जो बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ते हैं, डायरेक्ट वो मंत्री बने हैं एमएलसी के माध्यम से। ऐसे में भाजपा की ओर से दबाव है। ये दावा प्रशांत किशोर का है। प्रशांत किशोर का कहना है कि बिहार विधानसभा का चुनाव जब 2020 में था तब भी भाजपा की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा था, 200 सीटों का दावा किया जा रहा था, लेकिन हुआ क्या था? रिजल्ट उलट था। ठीक वैसा ही इस बार भी होने की संभावना है, और संभावना ही नहीं, इस बार की स्थिति भी ठीक वैसी होगी। क्या कुछ कर रहे हैं प्रशांत किशोर, एक बार उन्हें सुनिए। बिहार में भाजपा के अध्यक्ष थे 2015 में। ये आदमी बड़बोले हैं। 15 में भी कह रहे थे कि 200 सीट जीतेंगे, 55 गो सीट आया था भाजपा का। उसके बाद ये बंगाल में बनाए गए इंचार्ज, तो वहां पर भी इनको उठा के पटक है। इन लोकसभा में सबसे खराब कहीं अगर भाजपा का प्रदर्शन रहा तो वो बंगाल में रहा। अब यहाँ पर आए हैं, और यहाँ पर उनकी छवि क्या है स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर, ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। कॉटन बैंडेज में पैसा लेने वाले लोग प्रशांत किशोर के बारे में बोलने का दम नहीं रखते हैं। और ये आदमी कोरोना के टाइम में, जो मैंने कल कहा कि जब कोरोना हुआ तो उस समय बिहार का स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे थे, और जो यहाँ पर अफरा तफरी मची, जो सबसे कम टेस्ट यहाँ हुआ, लोगों को जो परेशानी हुई, उसके लिए ये आदमी जिम्मेवार हैं, कुछ हद तक जिम्मेवार हैं। और ये किस मुंह से बात करेंगे? अभी कल परसों तो आप ही लोग न्यूज चलाए हैं कि ये वो स्वास्थ्य मंत्री हैं एनएमसीएच में, जहां पेशेंट का पैर चूहा कुतुर रहा है, और ये सब आदमी, ये सब नेता को शर्म नहीं आ रहा है। और फिर भी पर इलाज भी हुआ कंपाउंडर के द्वारा। अरे भाई, मंगल पांडे इसी के लिए जाने जाते हैं, खाली मुंह बड़ा है, बड़बोले व्यक्ति हैं, ना राजनीतिक तौर पर कुछ कर पाए जीवन में, ना प्रशासनिक तौर पर कुछ कर पाए हैं। दम हो तो इस बार पहले बीजेपी वाला दबाव बनाए हैं, आपको बता देते हैं, खुलासा कर देते हैं। इतना इनका हालत खराब है कि मंगल पांडे पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का दबाव है कि इस बार चुनाव लड़िए, चुनाव लड़के दिखाइए, क्योंकि आज तक की चुनाव नहीं लड़े हैं। सब रिकमेंडेशन वाले लीडर हैं, नॉमिनेशन वाले, लड़ने वाले लीडर नहीं है। वो तो कह रहे ख्याति प्राप्त करने के लिए आप लगातार उनके ऊपर बोल रहे हैं। किसकी ख्याति प्राप्त? मंगल पांडे के। अब भाई, बिहार के जनता से पूछ लीजिए कि मंगल पांडे बड़ा नाम है कि प्रशांत किशोर बड़ा नाम है। आप तो कई मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं, क्या लगता है? 5 दिन हो गए बिहार बदलाव यात्रा पे निकले। 4-5 दिन नहीं हुआ, आज तीसरा दिन है। 2 दिन में, एक दिन मांझी में था, दूसरे दिन एकमा में था, और आज तीसरे दिन सिवान आया हूँ। 5 दिन यहाँ रहूंगा। देखिए, मैं इस यात्रा से पहले भी कह चुका हूं कि बिहार में 60% से ज्यादा जनता बदलाव चाहती है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी दल का हो। बदलाव सब चाहते हैं। सब चाहते हैं कि बिहार में व्यवस्था बदले। हर व्यक्ति चाहता है कि बिहार में सुधार हो, जो अभी की व्यवस्था चल रही है इसमें परिवर्तन हो।
ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी जो बदलाव चाहता है वो जनसुराज को चाहता है। मैं गलत बात नहीं करता हूँ। यही चाहिए सर। लोग बदलाव निश्चित तौर पर चाहते हैं। अब अगले 5 महीने में जनता के सामने ये विकल्प है कि जो पहले से 30-35 वर्ष से जांचे परखे दल हैं, क्या वो बदलाव ला सकते हैं, उनको जनता वोट देती है, कि उनके सामने एक जो नया सशक्त ईमानदार विकल्प के तौर पर जनसुराज का ऑप्शन है, वो जनता जनसुराज को चुनती है। बदलाव तय है। निजाम, बिहार का निजाम नवंबर में बदल जाएगा, नया मुख्यमंत्री बनेगा, ये लिख के ले लीजिए। बदलाव तय है, कौन बनेगा उसका फैसला अगले 4 महीने के लोकतांत्रिक लड़ाई में तय हो जाएगा। सिवान में नर्सिंग होम में बहुत सारे लोग मर रहे हैं। मंगल पांडे सिवान जिला से आते हैं, स्वास्थ्य मंत्री। भाई देखिए, फिर आप मंगल पांडे, हम सिवान में घुसे हैं। सिवान में भाजपा के लोगों से जाकर बात कर लीजिए, जो लोग राजनीति करते हैं। हर आदमी अगर एक व्यक्ति को दोष ठहराएगा तो जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं उसी को दोषी ठहराएगा। कि भाजपा का पूरा संगठन, भाजपा के जो ईमानदार यहाँ कार्यकर्ता रहे, लड़े हैं, वो सब आदमी भाजपा छोड़कर दूसरे दलों में है। क्यों? वो एक ही व्यक्ति को दोष ठहराएगा। हम आज सिवान में आए हैं, मंगल पांडे में दम है तो दिखाएं कितना दम है। जनता सामने खड़ी है, हमको मंगल पांडे जैसे से डरते थोड़ी ना है। को चैलेंज कर रहे थे, मंगल पांडे को चैलेंज कर रहे हैं कि मेरे शासनकाल में मेडिकल का विकास ज्यादा हुआ था, मंच पे बुला रहे हैं। आप भी मंच पे भाई ऐसा है कि मेडिकल का विकास कितना हुआ है, सबसे पहले तो बिहार की जनता से पूछ लीजिए। 2 बरस हम गांव-गांव चले हैं, हमको तो किसी गांव में कोई अस्पताल चलता हुआ दिखा नहीं। स्वास्थ्य मंत्री चाहे तेजस्वी जी के भाई तेज प्रताप हो या मंगल पांडे हो, पिछले 10 बरस से यही लोग स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए जिम्मेवार हैं। और अगर यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था की जो हालत है, उसके लिए इन्हीं दोनों को जिम्मेवार ठहराया जाएगा। मैं तो फिर से दोहरा रहा हूँ, कोरोना काल में जितने लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा के अभाव में जो कष्ट हुआ, उसका मोरल ऑब्लिगेशन लेकर इस आदमी को कम से कम इतना कहना चाहिए था कि जीवन में हमको भैया स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं मिलना चाहिए। लेकिन ये आदमी फिर से स्वास्थ्य मंत्रालय लेकर उसमें घूस लेना, भ्रष्टाचार करना, घर घर की बात है, सब आदमी जानता है। अब ये बयान देंगे तो कल कहेगा कि लीगल नोटिस भेजेंगे। तो आपको ये भी बता देते हैं, और मंत्री हमको बोला था कि हम लीगल नोटिस भेजेंगे, अनलीगल नोटिस भेजा, उसके बाद के आगे बढ़ने का हिम्मत नहीं है। प्रशांत किशोर राजद नहीं है, राजद के नेता नहीं। हम बालू और शराब का धंधा नहीं करते हैं, चोरी नहीं करते हैं, किसी पद पर नहीं है। सरस्वती की कृपा है, अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। मंगल पांडे और इस सरकार के जितने उगाही मंत्री हैं, वो प्रशांत किशोर को डरा नहीं सकते हैं। जो दिन में जो मन हो कह ले।